यीशु को जानने के अध्ययन के सप्ताह 5 में स्वागत है। हम यीशु के मिशन को जानने के खंड में प्रवेश करते हैं। आज हम एक शक्तिशाली कहानी जक्कई से यीशु की मुलाकात का पता लगाएंगे। इस कहानी से हम देखेंगे कि यीशु कैसे अगम्य लोगों को खोजते, हृदय बदलते और हमें अनुग्रह बांटने को बुलाते हैं। आज की कहानी लूका अध्याय 19 पद 1 से 10 में है और यह इस प्रकार है। यीशु यरीहो में प्रवेश करके शहर से होकर जा रहा था और वहां जक्कई नाम का एक व्यक्ति था जो कर वसूलने वालों का मुखिया और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था पर भीड़ के कारण नहीं देख पा रहा था क्योंकि वह छोटे कद का था। वह आगे दौड़कर उसे देखने के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु वहीं से होकर जाने वाला था। जब यीशु वहां पहुंचा तो ऊपर देखकर उससे कहा, जक्कई जल्दी उतरो, आज मुझे तुम्हारे घर में ठहरना है। तब वह जल्दी से उतरा और आनंद से उसका स्वागत किया। जब लोगों ने यह देखा तो वे कुड़कुड़ाने लगे कि वह एक पापी के घर गया है। तब जक्कई खड़ा होकर बोला, प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और अगर किसी को ठगा है तो चौगुना लौटाऊंगा। यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि यह भी इब्राहिम का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। इस कहानी में जक्कई एक अमीर कर वसूलने वाला था जो लोगों द्वारा नापसंद किया जाता था पर यीशु को देखना चाहता था। समाज उसे अच्छी नज़र से नहीं देखता था पर यीशु ने उसे प्यार से देखा और कहा, आज मैं तेरे घर ठहरूंगा। इस कहानी से हम 3 मुख्य बातें सीख सकते हैं, जिनमें से एक है कि यीशु खोए हुओं को ढूंढता है। जक्कई वह व्यक्ति नहीं था जिसे समाज सम्मान देता, पर यीशु ने उसे प्यार से देखा और नाम लेकर बुलाया। यह हमें याद दिलाता है कि यीशु आज भी हम सबको खोजता है, चाहे हमारा अतीत कैसा भी रहा हो। हम उसके अनुग्रह की परिवर्तनकारी शक्ति से भी सीख सकते हैं। यीशु के साथ रहने से ही जक्कई का हृदय बदल गया। पहले वह धन के लिए जीता था, अब चोरी का माल लौटाने और गरीबों की मदद करने को तैयार था। उनका अनुग्रह हमें क्षमा ही नहीं बल्कि भीतर से बदल भी देता है। अंत में हम यीशु के मिशन को समझने लगते हैं। यीशु ने अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को खोजने और बचाने आया। उनका मिशन आज भी जारी है और वह हमें अपने साथ जुड़ने को बुलाते हैं। अब 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। आपके जीवन के किस क्षेत्र को यीशु द्वारा बदलने की जरूरत है? जैसे जक्कई बदला गया, यीशु हमारा जीवन भी बदलना चाहते हैं। शायद कुछ क्षेत्रों को उनके प्रकाश, दृष्टिकोण, संबंध या प्राथमिकताओं की जरूरत है। कुछ पल चिंतन करें और परमेश्वर से आप में काम करने को कहें। इस सप्ताह आप किसे बताएंगे कि यीशु ने आपके जीवन में क्या किया है? जक्कई ने अपने बदलाव को छिपाया नहीं बल्कि ठोस कदम उठाए। इस सप्ताह किसी से साझा करें कि यीशु ने आपका जीवन कैसे बदला है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमें खोजा और बचाया। हमारे दिल बदलो जैसे तूने जक्कई का बदला, ताकि हम तेरे लिए जी सकें। यीशु के नाम से आमीन। यीशु अब भी दिलों को खोज रहा है। उसे अपना दिल बदलने दो और उसके प्यार की गवाही दो। इस सत्र में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते यीशु और हमारे जीवन में उसके उद्देश्य के बारे में और जानेंगे। आशीर्वाद।